हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। मतलब कि जो हम लोग एनालिसिस करते हैं क्रोमोसोमल डीएनए का, उसमें हम लोग सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। तो उसमें से कौन से प्रोसेस है जो यूज होते हैं, वो तो करेक्ट है, बट वी हैव टू टेल जो यूज नहीं होते, नॉट यूज। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी सदर्न hybridization टेक्निक। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि इस टेक्निक में क्या होता है, पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे एंड वहां से फिर वी विल टेल कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो यूज नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि जो भी डीएनए रहता है या कोई भी जीनोमिक सोर्स, ऑफ हियर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली डीएनए रहता है। सो डीएनए जो है इट इज डाइजेस्टेड यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट होने के बाद उसको फिर सेपरेट किया जाता है। सो सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है, इट इज डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो फ्रॉम हियर वी कैन टेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस यूज होता है फॉर सेपरेशन ऑफ द डीएनए। दैट इज द रीजन हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया इसके लिए। नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद क्या है कि डीएनए को डीनेचर किया जाता है इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। सो हियर हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट में क्या होगा, डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड्स में बदलते हैं विद द हेल्प ऑफ डीनेचुरेशन प्रोसेस एंड देन इंक्यूबेट होते हैं विथ NaOH। सो यहाँ तक हमारा प्रोसेस हुआ। नाउ आफ्टर दिस क्या होता है कि डीएनए इज ट्रांसफर टू अ मेम्ब्रेन विच इज अ शीट। एक शीट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से फिर क्या होता है, इट इज ट्रांसफर्ड टू ब्लॉटिंग पेपर, जहाँ पे ब्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। एंड फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है जिनमें सेम पैटर्न रहता है ऑफ द सेपरेशन एज ऑन दी जेल, तो वो पैटर्न वाइज वो सेपरेट होते जाते हैं लार्जर टू स्मॉलर। एंड इस बेसिस पे नाउ प्लॉट जो है जो हमारा बना है उसको फिर ये ब्लॉटिंग को हम लोग इंक्यूबेट करते हैं विथ मेनी कॉपीज ऑफ प्रोब विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंस इज दैट द प्रोब जिसके साथ उसको कॉपी किया गया है दैट विल फॉर्म बेस पेयर्स विद दैट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ इनके बेस पेयर्स बन जाते हैं एंड हेंस फ्रॉम यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है आफ्टर दिस सीक्वेंस, तो वो बाइंड करके फिर क्या बनाता है, इट फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ से बन गया। एंड इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये पूरा प्रोसेस के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है दैट इज बेसिकली रेडियो एक्टिव। सो फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि लोकेशन ऑफ द प्रॉब, फिर प्रॉब जो है वो किस लोकेशन में है आफ्टर पूरा जो प्रोसेस हो गया उसके बाद उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दीज आर देन एक्सपोज्ड टू एक्सरे फिल्म। सो हियर वी कैन राइट एक्सपोज्ड टू ऑटो रेडियोग्राफी, बिकॉज जो एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज किया गया है वो रेडियोग्राफी का प्रोसेस है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन कौन सा प्रोसेस हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग और ऑटो रेडियोग्राफी, ये सारे प्रोसेस होते हैं। हेंस फ्रॉम यहाँ से बोल सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, देन इट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज PCR। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।